सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग वैसे तो नहीं बोलना चाहिए बिकॉज ये वीडियो आप कब देख रहे हैं उसका तो बिल्कुल भी कोई निश्चित नहीं है, बट देन फिर भी बिकॉज ये मॉर्निंग से रिकॉर्डिंग थी, दैट्स वाई वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने समय का बहुत अच्छे से उपयोग भी कर रहे होंगे, ढेर सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हाँ, चलिए अभी करते हैं आज के अपने दिन की शुरुआत। बट देन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो इट वाज अ संडे जब ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था और वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा समय लग गया और आई थिंक 29 के आसपास, हाँ 29 को ये वीडियो जो है वो अपलोड होगा बिकॉज वॉइस ओवर वगैरह अभी तो हो गया है, बट मेरे पास थोड़ा सा टाइम का कमी होता है बिकॉज स्कूल जाना होता है। तो जब आप एज अ स्टूडेंट जाते हैं स्कूल तो हाँ ठीक है, बीच में 1-2 दिन का आप गैप कर सकते हैं, बट जब आप एज अ टीचर स्कूल जाते हैं कहीं तो फिर आपको भी थोड़ा सा पंक्चुअल रहना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है। तो बस हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि डेली सप्ताह में 6 दिन तो रेगुलर आपको स्कूल जाना पड़ता है, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम बहुत कमी होती है। देन उसके बाद स्कूल से वापस आने के बाद थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन पे भी ध्यान देना होता है, पढ़ाई वगैरह भी करना होता है, तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। और कभी कभी अगर रिकॉर्डिंग करना हो तो रिकॉर्डिंग हो जाता है, वॉइस ओवर करने में बहुत समय लगता है, सोचना पड़ता है कि कैसे क्या किया जाए। हाँ, फिलहाल अभी तो हम आ चुके हैं एट द एंड ऑफ दिस ईयर, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और 1-2 दिन के बाद ही हमारा नया साल स्टार्ट होने वाला है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि हमने 2023 में क्या क्या किया। तो अभी हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करें कि 2023 में पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। बस क्या अभी भी चल ही रहा है, तो ये सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है हमारे जीवन का। कभी भी नहीं सोचा था कि यूट्यूब पर वीडियो वगैरह भी बनाना होगा बिकॉज़ मेरा जीवन बहुत सिंपल सा, सरल सा, साधारण सा, नॉर्मल सा लाइफ था कि हाँ ठीक है, सुबह उठना, पढ़ाई करना, देन उसके बाद स्कूल जाना, फिर पढ़ाई करना, फिर पढ़ाई करना, सो जाना, बस यही लाइफ में चल रहा था। तो फिर थोड़ा सा बोरिंग जैसी लाइफ हो गई थी, तो लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाने के लिए भी ज्वाइन करना था यूट्यूब, कि लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन को शेयर करना, कैसे क्या जा रहा है वो सब बताना। सो हाँ, बस इसीलिए यूट्यूब को ज्वाइन करने का मेन मोटिव यही था। 20 फरवरी 2023 का दिन था व्हेन आई अपलोडेड माय फर्स्ट व्लॉग, और उस समय बहुत हम डरे हुए थे कि कैसे क्या होगा, लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे कि बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। बट हाँ, वो भी समय धीरे धीरे हो गया, लोगों ने देखा, थोड़ा बहुत देखा और थोड़ा थोड़ा एक दो दो करते 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 अभी मेरे पास लगभग 500 लोग हैं। और ताकि जितने भी लोग हैं वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरे बारे में सुनना चाहते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं, तो ये अपने आप में मेरे लिए बहुत पर्सनली बहुत बड़ी बात है। सो या, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, और ऐसे ही साथ रहिएगा। नए साल में भी हम नया नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो अभी तक जिसने भी कभी भी मेरे चैनल पे विजिट किया हो उसको भी बहुत सारा सा धन्यवाद। तो या अभी बात करते हैं जिसलिए आपने मेरे वीडियो को क्लिक किया होगा, बिकॉज आई एम आई UPSC एस्पिरेंट, तो कुछ एस्पिरेंट वाली बात हो जाए। चलिए बात करते हैं। जैसा कि एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस बहुत सारे से ब्लॉग में मैंने बताया है कि आई ज्वाइन खान सर का बैच मैंने ज्वाइन कर रखा है, खान ग्लोबल स्टडीज़ का। तो फिर चलिए अभी उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या हमारा बैच और हमारी कैसे क्या ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, प्रिपरेशन हमारी कैसी चल रही है। सो 4 जुलाई के आसपास मैंने वो बैच ज्वाइन किया था। बेसिकली डेट बैच वॉज फॉर दोज एस्पिरेंट जो 2024 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंग टू माई एज माई अटेम्प्ट विल बी इन 2025। तो 2025 में मेरा पहला अटेम्प्ट होगा जाके, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट बिकॉज इफ़ मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा प्रिपरेशन जो है वो हो चुका है, मुझे 2025 वाला अटेम्प्ट देना चाहिए, तो इट विल बी इन 2025। अदरवाइज़ मेरा वो पहला अटेम्प्ट जो होगा वो 2026 में होगा जाके। वैसे तो मेरे व्लॉग्स जो हैं वो बिगनर्स के लिए हो सकते हैं बिकॉज अभी मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और अभी मेरा कोई भी अटेम्प्ट नहीं हुआ, और अगले 1-2 सालों में ही मेरा अटेम्प्ट होगा जाके। तो फिर हाँ, बिगनर्स के लिए हो सकते हैं मेरे व्लॉग्स। और अभी बात करते हैं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की। तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन विथ NCERTs। तो
सबसे पहले जब लैक ऑफ नॉलेज था, लैक ऑफ बहुत सारी सी इन्फॉर्मेशन का कमी था, तो फिर ज़्यादातर यही होता था कि यूट्यूब वगैरह पर देखना, तो बहुत कुछ होता है यूट्यूब पर। बट आज के समय में यूट्यूब पर इतना कुछ अवेलेबल है स्टडी मटेरियल वगैरह कि एग्जैक्टली हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या क्या उनमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत कुछ होता है और बहुत होता है कि हम इधर से उधर से बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा था कि बहुत सारी सी यूट्यूब पर देखना है कि ये भी पढ़ना चाहिए, अच्छा हमें ये भी पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए। तो मेरे साथ भी यही कुछ हुआ और बहुत कुछ हम पढ़ रहे थे, तो फिर उससे एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं वो हमें समझ में नहीं आती हैं। तो वो मेरे साथ भी हो रहा था। देन उसके बाद फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर उसी समय खान सर का बैच आया, तो फिर वो बैच मैंने परचेस किया। मैंने अपने पहले वीडियोस में बता रखा है कि आई एम अ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट। तो फिर मैंने वो बैच जो है वो इंग्लिश बैच है, लाइक हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों एस्पिरेंट्स के लिए। तो फिर मैंने वो वाला बैच परचेस कर रखा है। तो मेरा 2024 का बैच ज्वाइन करने का मेन रीज़न ये था कि 2024 में लाइक जब तक आपका प्री वगैरह का एग्ज़ाम होता है, देन फरवरी मार्च तक आपका कोर्स सिलेबस जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। देन उसके बाद 2024 से 25 तक का 1 साल का समय आपको पूरा फुल्ली प्रिपरेशन करने का मिल जाएगा कि आप मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, आप बहुत सारी सी चीज़ें देखें आपने अभी तक जितना भी प्रिपरेशन किया वो कैसे क्या हुआ है। बेसिकली उसके लिए था कि आपको 1 साल पूरा प्रैक्टिस पर देना है। तो इसीलिए मेरा ये मेन मोटिव था 2024 का बैच ज्वाइन करने का। और अभी 2023 के एंड तक लगभग मेरा 1/3 पार्ट जो है सिलेबस का मेरा वो कवर हो चुका है। जैसे अभी बात करें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में मेरा प्री का सिलेबस होता है वो मेरा कवर हो चुका है, बस खाली मेंस का बचा हुआ है। CSAT के भी बहुत सारे से टॉपिक्स की मेरी क्लासेस हो चुकी हैं, अब मेरा रिवीजन चल रहा है। और उसके साथ साथ ही पॉलिटी की क्लासेस भी हमारी 10 से 15 क्लासेस हो चुकी हैं। और हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा पार्ट जो है वो कवर हो चुका है। और अभी हमारा फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। देन गवर्नेंस की क्लासेस अभी हमारे बैच में स्टार्ट हो गई हैं और उसकी भी लगभग 15-20 क्लासेस हो चुकी हैं। साइंस एंड टेक की हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, उसकी तो 30-35 के आसपास क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ ही हमारा हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री की भी क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग 45 के आसपास क्लासेस हो चुकी हैं। तो आधे से ज़्यादा सिलेबस जो है वो हमारा लगभग अभी कवर हो चुका है। और आगे आने वाले साल 2024 के स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स में लगभग हमारा जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरीके से हमारा कोर्स जो वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद फिर मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो मेरा प्रैक्टिस पे रहेगा। तो यार दिस इज़ ऑल अबाउट माई बैच। अभी बात करते हैं कि हम अपना क्लासेस वगैरह कैसे अटेंड करते हैं, नोट्स वगैरह कैसे तैयार करते हैं। तो अभी लगभग हमारे बैच में एक दिन में क्लासेस का शेड्यूल रहता है कि 3 से 4, लगभग 4 क्लासेस तो अभी चल ही रही हैं। एट एनी कंडीशन में 4 क्लासेस तो चली रही होती हैं। तो अभी 4 क्लासेस के आसपास हमारा डेली होता है, तो उनको अटेंड करना पड़ता है। कुछ क्लासेस हमारी 2 से 2.5 घंटे की भी होती हैं, सम ऑफ 1.5 आवर्स की। तो फिर उन क्लासेस को अटेंड करना और उनको फिर उनका रिवीजन करना, नोट्स वगैरह तैयार करना, क्लास नोट्स वगैरह हमारे तैयार कराए जाते हैं। तो अभी तो हम क्लास नोट्स ही तैयार करते हैं और फिर जब रिवीजन वगैरह अगेन दोबारा होता है देन उसके बाद अपना खुद के नोट्स तैयार किए जाते हैं। तो अभी क्लास नोट्स तैयार किए जाते हैं क्लासेस अटेंड करना। तो अभी इतना ज़्यादा मेरे पास समय नहीं बच पाता है। क्लासेस डेली ऐसा होता है ना कि आप डेली क्लासेस लेते जाएं तो सही है, अदरवाइज़ इफ़ आपने एक दिन भी थोड़ा सा कर लिया तो क्लासेस आपका बैक में लग जाती हैं। तो हाँ, ये ऐसा तो सभी के साथ होता है कि आप साल के 365 दिन तो एक जैसा रह ही नहीं सकते हैं। कुछ दिन होता है कि कोई समस्या हो गया, कुछ दिन हो गया कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, बट इन सभी प्रॉब्लम्स को हमें डील करते हुए कभी हम इस प्रिपरेशन में आए हैं तो हमें फुली फोकस तो रहना ही पड़ेगा। तो फिर यही सब चीज़ें हैं कि अपने आप को आप लाइक मोटिवेटेड रखना ही पड़ेगा इस जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी जो है वो हमारी बहुत लंबी होती है। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि बाहर की चीज़ें हमें उतना मोटिवेट कभी कर ही नहीं सकती। वो मोटिवेशन बस उनसे 1-2 दिन के लिए मिल सकता है, बट
दैट 1 और 2 डेज़ आफ्टर आपको फिर से किसी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए बाहर से किसी प्रकार का मोटिवेशन ढूंढने से अच्छा है हम खुद से ही अपने आप में इतना मोटिवेटेड रहें कि अगर हमने कुछ सोचा है इस प्रिपरेशन को करने के बारे में, अगर हम इस साइड आए हैं तो फिर अब हमको इसको तोड़ना ही है। वही कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो हाँ, आप अपने मन में ये विचार बना के ही रखिए। और अगर आप पूरे सप्ताह के 7 दिनों में से 5 दिन का भी आपने अगर जो रूटीन जो है बना के रखा है कि आपको एक दिन में 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई करना है, आप अगर 5 दिन भी सप्ताह के ऐसा कर पा रहे हैं तो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है ये। लाइक 7 दिन आपसे, हम सभी से भी एक जैसा नहीं हो पाता है, तो हमसे भी, मेरे से भी पर्सनली 7 दिन ऐसा नहीं हो पाता है। सम डेज़ ऐसा लगता है कि अब बस बहुत हो गया। लाइक जब आप अपने आसपास देखते हैं कि लोग एंजॉय कर रहे होते हैं बट आप किसी कोने में बैठ के एक एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर वो अपने आप में थोड़ा सा आपको डिमोटिवेट कर सकता है। बट वो डिमोटिवेशन कुछ ही देर के लिए होना चाहिए। देन अगेन आपको उठना है और बैठना है, स्टार्ट करना है कि आपको खुद से सोचना है कि हाँ, अभी मेरा खुद का ये लाइक ड्रीम है, सपना है, मेरा एम है, मुझे इसको क्रैक करना है। सो उसके लिए आपको मेहनत खुद से ही करना पड़ेगा। कोई बाहर का मोटिवेशन कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप खुद से अपना मन नहीं बनाएंगे। तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो अभी आपसे बातों में मेरा आज का स्टडी जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है और अभी घड़ी में हो रहा है लगभग 1:10 का समय। और ये रहे हमारे क्लास नोट जो आज हमने तैयार किए हैं। ये हमारे गवर्नेंस की क्लासेस के नोट्स हैं और 1:10 का लिटरली समय हो रहा है। ये अपना स्टडी वगैरह फिनिश कर हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और उसके साथ साथ ही अपने लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। अभी हमारी आँखों में हो रहा था थोड़ा सा पेन, बिकॉज हमारा स्क्रीन टाइम ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि आँखों में थोड़ा सा पेन होने लगता है। तो अभी हमने थोड़ा सा अपना मसाज वगैरह किया। सो अभी तो हो चुका है 1:18 का समय और आज 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस। तो सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस का ढेर सारा शुभकामनाएं। और अभी तो हमारा क्रिसमस ऐसे ही हो रहा है, अभी तो हम सोने के लिए भी नहीं गए हैं। सो हाँ, अभी समय हो गया है और हमारा स्टडी भी आज का लगभग हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए अभी चलते हैं सोने के लिए और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जब भी आएगा। तो तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और इस वाली वीडियो को करिए लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वंस अगेन। और एक बार फिर से मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।